बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा आज का टॉपिक है वॉर्टेक्स, टू डायमेंशनल वॉर्टेक्स। इसमें हम देखेंगे कि वॉर्टेक्स क्या होता है। अ वॉर्टेक्स रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फ्लो। क्लियर हो गया कि वॉर्टेक्स एक तरह का फ्लूइड फ्लो है। अब ये किस तरह का है? इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट। इट मीन्स दैट जब कभी कोई फ्लूइड फ्लो सर्कुलर पाथ में होगा तो उस फ्लो पैटर्न का नाम रखा जाएगा वोर्टेक्स। इन अदर वर्ड्स, फ्लूइड मोशन in which streamlines are concentric circles is called a vortex. concentric circles क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जो हम मरकज हों, सेम सेंटर हो जिनका, उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। Fluid motion in which streamlines are concentric circle is called a vortex. The thickness of the fluid is assumed to be unity. Vortex की स्टडी में हम जो फ्लूइड की थिकनेस है वो यूनिटी लेते हैं, मीनिंग दैट vortex is confined between two planes separated by a unit distance. यूनिट थिकनेस ऑफ ए vortex का मीनिंग क्या होगा कि दो प्लेन्स जो आपस में यूनिट डिस्टेंस रखती हों उनके दरमियान जो वोर्टेक्स बनेगा वो कहलाएगा वोर्टेक्स ऑफ थिकनेस यूनिटी। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपने जिसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में जाकर नेम रोल नंबर लिखने के बाद, वो है जी व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है जी, ये आज का पहला क्वेश्चन। वोर्टेक्स की डेफिनेशन हमने देख ली। ऐसा फ्लो टाइप जिसमें पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करें वो हमारे पास वोर्टेक्स कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने रिपीट कर दी है। अब हमारे पास टाइप आ गई है जी, इररोटेशनल वोर्टेक्स क्या होता है। इससे पहले आप ये देखें फिगर में, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये फ्लूइड के पार्टिकल जो स्ट्रीम लाइंस बना रहे हैं वो सारी की सारी सर्कल पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट देखिए जी, रोटेशनल वोर्टेक्स क्या है। If the particles of the fluid moving in a vortex do not rotate about their own centers, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव करें, जस्ट ओनली मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, फिर तो वोर्टेक्स होगा। लेकिन अगर ये अपने ही दो तरह की मोशन है, एक तो ये है कि यहां से चले सर्कुलर पाथ में चले, एक ये है कि अपने ही गिरदा गिर्द भी घूमता हुआ चले, अपने ही सेंटर के गिर्द रोटेट करता हुआ चले, वो भी एक मोशन है। लेकिन अगर हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल अपने ही सेंटर के गिर्द रोटेट ना कर रहा हो फिर वो इरोटेशनल फ्लो है, यानी वो अपने ही सेंटर के गिर्द रोटेट नहीं कर रहा, इरोटेशनल फ्लो है। और इस वोर्टेक्स का नाम होगा इरोटेशनल वोर्टेक्स, या फिर फ्री वोर्टेक्स, या फिर पोटेंशियल वोर्टेक्स। ये हमारे पास इरोटेशनल वोर्टेक्स एक टाइप आ गई इसकी। It may seem strange that this vortex motion is irrotation. Recall, rotation refers to orientation of a fluid element, not the path followed by the element. कहता जी ये जो रोटेशन होती है ये हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये वोर्टेक्स जैसे जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एग्जांपल ये है, swirling motion of the water as it drains from a bathtub. It is similar to that of free vortex. फ्री vortex की एग्जांपल है कि बाथ टब से जब वो पानी ड्रेन आउट किया जाता है तो ये हमारे पास vortex बनता है। तो आपने नोट किया होगा सिंक वगैरह में भी अगर पानी जिस वक्त निकलता है, बहुत ज्यादा वो सिंक भरा हुआ वो पानी निकलेगा तो वो फिर सर्कुलर मोशन में निकलता है, इसीलिए उसे vortex की एग्जांपल देखी जाती है। तो ये एक एग्जांपल तो यहां कोट हो गई फ्री वोर्टेक्स की, कि बाथ टब में जब वाटर ड्रेन आउट किया जाता है तो ये स्विरलिंग मोशन जो होती है ये दरअसल वोर्टेक्स की एग्जांपल है।
दो एटलीस्ट आपने और एग्जांपल कोट करनी है कमेंट सेक्शन में जाकर, एग्जांपल्स ऑफ द वोर्टेक्स, दो और आपने लिखनी है तलाश करके, सर्च करके। वेलोसिटी फील्ड फॉर एन irrotational vortex. Let an irrotational free vortex या potential vortex be placed at the origin. कोई vortex origin पर है, then since the flow due to this vortex is purely circular, the radial and transverse components of velocity are given as. अच्छा, यहाँ velocities दो किस्म की होती हैं सर्कुलर मोशन में। अगर आप इन चीजों को पढ़ें देखें तो जो पोलर कोऑर्डिनेट में हम जब स्टडी करते हैं ये चीजें, ये दोबारा फिगर पर हम मूव करते हैं, ये देखिए फ्लूइड पार्टिकल की एक वेलोसिटी जब ये सर्कुलर मोशन मूव करता है तो एक ये होगी, ये वी थीटा, एक रेडियस के अलॉन्ग होगी वो वी आर होगी, और ये जो होगी इस तरह सर्कुलर मूवमेंट में ये वी थीटा होगी। इन दो वेलोसिटीज में कहता है कि हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, जबकि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी थीटा वो है हमारे पास, उसकी वैल्यू है जो कि कंपोनेंट जो कि आर का फंक्शन होगी। सिंस फ्लो इन दिस केस इज इरोटेशनल इट मस्ट सेटिस्फाई द वोर्टिसिटी इक्वेशन। ये हमने पढ़ रखा है, हमने ये चीज तब पढ़ी थी जब हमने स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और वॉर्टेक्स लाइन ये चीजें पढ़ी थी। वहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था वोर्टिसिटी इक्वेशन। तो जीटा जी इक्वल 0 ये वोर्टिसिटी इक्वेशन होगी, और इसकी हमारे पास पोलर फॉर्म ये है, पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल आर प्लस वी थीटा ओवर आर माइनस 1 ओवर आर पार्शियल वी आर पार्शियल थीटा इक्वल 0। अच्छा, अब जबकि ये वी आर 0 है, इसका मतलब है ये हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी। बिल्कुल आपको ये नजर आ रहा होगा, ये 0 हो जाएगी। जब आपने देख लिया तो हमारे पास फिर तीन में से एक टर्म बिल्कुल 0 होगी, दो बच गई। ये जो दो बच गई हैं इनमें से भी एक दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी जाएगी, ये वाली। अच्छा, ये दूसरी तरफ, लेकिन एक बात याद रहे, जब ये वाली 0 हो गई, अब ये मल्टी वेरिएबल ना रहे, बिल्कुल ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा। अब पार्शियल की बजाय डी इस्तेमाल किया जाएगा, डी वी थीटा ओवर डी आर प्लस वी थीटा ओवर आर। अच्छा, वी थीटा ओवर आर दूसरी तरफ शिफ्ट करें, दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद वेरिएबल सेपरेशन का इस्तेमाल करें। वेरिएबल सेपरेशन की मदद से हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आएगी, जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं। ये देखिए, डी वी थीटा ओवर वी थीटा इक्वल माइनस डी आर ओवर डी थीटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन की मदद से हम जब इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो नेचुरल लॉग वी थीटा इक्वल माइनस नेचुरल लॉग आर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। अच्छा, ये माइनस होने की वजह से दोनों नेचुरल लॉग हैं, तो डिवीजन में चले जाएंगे, बाद में लॉग का कैंसिल हो जाएंगे, तो वी थीटा इक्वल सी बाय आर। ये हमारे पास वी थीटा की वैल्यू, व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास। ठीक, इस सी की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, सर्कुलेशन अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर क्या होती है? ये जी सर्कुलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सर्कुलेशन इक्वल इंटेग्रल वी डॉट आर। जरा यहां पर आपने मेरी बात रुक कर सुननी है। सर्कुलेशन क्या है? जब कभी फ्लूइड पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे तो इस चीज को हम सर्कुलेशन कहते हैं, और सर्कुलेशन गैमा से जाहिर की जाती है मैथमेटिकली। ये जो बात अभी मैंने बताई है कि व्हाट इज सर्कुलेशन, तीन बातें बताऊंगा। पहले सर्कुलेशन की डेफिनेशन, दूसरा सर्कुलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और तीसरा सर्कुलेशन हमें देता क्या है। ये तीन बातें आप नोट करवा लें। पहला जी, सर्कुलेशन, व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अब दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
तीसरा, व्हाट इट गिव्स, सर्कुलेशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। तीन बातें मैंने एक्सप्लेन की। अब यही क्वेश्चन, इसी का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जाकर पुट करना। राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द सर्कुलेशन। ठीक है जी, पिछले 2 क्वेश्चंस के साथ ये तीसरा क्वेश्चन, इसके 3 फीचर लिखने हैं। अब वी डॉट आर इंटीग्रल, ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी, टेंजेंट यूनिट वेक्टर इक्वल डी आर ओवर डी एस, डी आर ओवर डी एस। तो डी आर की वैल्यू क्या आएगी? डी एस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड कर दें, खोल दें, क्योंकि ये अब इन द सेम डायरेक्शन है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू 1 है, कॉस थीटा कॉस 0 भी 1 होगा, वी डी एस इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी। एक सर्कुलेशन 0 से 2 पाई, एक सर्कुलेशन 0 से 2 पाई एंगल पर होती है। और v हमारे पास ये जो ds है, अब यहां से देखिए 2 चीजें लगेगी। हमारे पास वेलोसिटी कोई और नहीं, vr नहीं है, v थीटा ही है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप फिर से देखना चाहें तो यहाँ से मुलाजा कर सकते हैं। ये देखें v थीटा है, vr हमारे पास 0 है। ये v थीटा हमने लिख दिया, v अब जस्ट ओनली v थीटा। और हमने ये फर्स्ट ईयर 11वीं जमात में ये चीज पढ़ी थी, s इक्वल आर थीटा, s इक्वल आर। वहां से ds की वैल्यू देखें तो आर डी थीटा बन जाएगी, दोनों तरफ अगर डिफरेंशियल लेते हैं तो ds इक्वल डी आर डी थीटा। अब v थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है इस इक्वेशन 1 में, यहां पर पुट कर दें, c ओवर आर, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो डी थीटा यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद थीटा आ जाएगी c थीटा, अपर लोअर लिमिट अप्लाई कीजिए 2 पाई सी। अब गैमा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई सी। सी की वैल्यू हमने अब कैलकुलेट कर ली, गैमा ओवर 2 पाई, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है जी, गैमा ओवर 2 पाई, ये देखिए जी वैल्यू पुट हो गई। तो वी थीटा क्या बना हमारे पास? वी थीटा हमारे पास बन गया गैमा ओवर 2 पाई आर। ये जो इक्वेशन हमारे सामने आई है, इससे हमें क्या पता चलता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर। ये मल्टीपल चॉइस है आपकी पेपर। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। द टर्म गैमा इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स। ये देखिए डिफरेंस आ गया, पहले हमने इसे सर्कुलेशन पढ़ा था, अब हम इसे सर्कुलेशन की बजाय स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स कहेंगे। It is used to measure the intensity of the vortex. Velocity v theta increases as r decreases. Inversely proportional का यही मतलब है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो r डिक्रीज हो रहा होगा। जहां पर r 0 है वहां पर वेलोसिटी इन्फिनिट हो जाएगी, और इसे सिंगुलैरिटी ऑफ द फ्लो कहते हैं। अब आपने वहां पर 3 क्वेश्चन थे, 4th क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स, 5th क्वेश्चन आज का व्हाट इज द सिंगुलैरिटी ऑफ फ्लो। ये 5 क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देने। Equation 3 we see that r increases velocity, v theta decreases, so that a great distance from the center of the vortex fluid is almost at rest. From this it appears that existence of vortex implies coexistence of the certain distribution or field of velocity. Velocity field which coexist with the vortex is known as induced velocity field. At any point is called induced velocity. It is customary to refer the velocity at a point of field velocity induced vortex. In this sense, when the several vortices are present, the field of each will contribute its proper amount to velocity at a point. आज का हम जो है टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं। इसमें जो हमारी अभी कैलकुलेशन बाकी हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है। याद रखिए वेलोसिटी फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई होता है, स्ट्रीम फंक्शन साई होता है। जब हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जब हम साई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल WZ निकालेंगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज तक के लिए इतना ही। इसे पूरे लेक्चर को आपने 2-3 मरतबा देखना है, पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि मल्टीपल चॉइस में हमारे काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।